बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हज़रात को दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। नाज़रीन, आज के दौर में अगर देखा जाए तो हर बंदा किसी न किसी सूरत में परेशान नज़र आ रहा है। बाज़ लोग बेरोज़गार होने की वजह से परेशान हैं, बाज़ लोग रिश्ते ना होने की वजह से परेशान हैं, बाज़ लोग अपने घरेलू मामलात, घरेलू झगड़े और लड़ाइयों से परेशान है और गुर्बत की लकीर के नीचे अक्सरियत आम यहाँ की जी रही है और आमदन से ज़्यादा अखराजात होने की वजह से बाज़ लोग परेशान हैं। हर किस्म की परेशानी और बीमारी के लिए इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आज मैं आप हज़रात को इंतहाई एक ताकतवर अमल और ताकतवर वजीफ़ा बताऊँगा, लेकिन आपने इस वीडियो को पूरी देखना है। बाज़ लोग होते हैं वीडियो आधी देख कर चले जाते हैं, इस वजह से उनको समझ में नहीं आता और फिर बाद में गिले शिकवे कर रहे होते हैं कि ये अमल करने के बावजूद हमारा काम जो है वो नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप किस परेशानी में मुब्तला हैं या आपको किस परेशानी के हल के लिए वजीफ़ा दरकार है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगली वीडियो में उसी पर बनाऊँगा। तो चलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, कुरान करीम की एक आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही हमारा बेहतरीन कारसाज है, वो अल्लाह हमारा बेहतरीन कारसाज है। नाज़रीन, ये आयत इंतहाई पावरफुल है और इसके बाद मैं आपको हज़रात को एक और अमल बताऊँगा। तो इस आयत को अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी परेशानी का शिकार हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं कि चाहे वो बेरोज़गारी के हवाले से हो, दीगर कोई भी परेशानी जो आप सोच सकते हैं, किसी भी किस्म की परेशानी में अगर आप मुब्तला हैं तो ये आप हज़रात के लिए इंतहाई बेहतरीन अमल में लेकर आया हूँ। ये आयत आप हज़रात ने कम अज़ कम एक वक़्त मुकर्रर करके 313 मरतबा पढ़नी है, लेकिन इसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप चलते फिरते इस आयत को अपना मामूल बना लें। आप चलते फिरते, उठते बैठते, बावजू हालत में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बेहतर होगा कि इसके साथ आप आयत का अगला टुकड़ा भी लगा दें कि निअमल मौला व निअमन नसीर। चलते फिरते इस आयत को विर्द कर लें, इसका आयत का विर्द शुरू रखें और जो है वो दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा करें, मुनादा करें कि या अल्लाह, मैं फ़लाँ जो परेशानी में मुब्तला हूँ, या अल्लाह मेरी वो परेशानी को दूर फरमा दे। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगर आप हज़रात इस आयत का विर्द जारी रखते हैं, इस आयत को लाजिम मलज़ूम बना लेते हैं अपने लिए, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ किसी भी किस्म की परेशानी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वो परेशानी दूर फरमाएंगे। लेकिन साथ साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप लोगों ने एक और मुनाजात भी रखनी है, जो ये आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है। मैं स्क्रीन पर आपको लिख के दिखाया है मैंने, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। या ये इंतहाई एक ताकतवर, यूँ समझ ले, दुआ है और किताबों से ये साबित है, शरीयत से ये दुआ साबित है अल्लाह ताला से मदद मांगने के लिए। और जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया, जो चीज़ ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाई हो या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हो, तो वो चीज़ जो है वो इंतहाई जल्द असर रखती है बमवाज़ने उस दुआओं के जो हम लोग ख़ुद अपनी तरफ से करते हैं। अगरचे उन दुआओं में भी बहुत असर होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करने पे आए तो किसी की भी दुआ, वो जानवरों की भी सुनता है, वो ऐसी ज़ात है, वो हर मखलूक की, तमाम मखलूक़ात की दुआएं सुनता है। लेकिन ताकत जो है वो अक्सर उन चीज़ों में होती है जो या तो पैगम्बराना दुआएं हों या फिर ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाई हों। तो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये दुआएं कसरत से मांगेंगे। साथ ही साथ ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का हम विर्द रखेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला है नाज़रीन, एक हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस परेशानी को दूर फरमा देंगे और आप जो है वो ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसी जगह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करने शुरू करेंगे कि आपको गुमान भी नहीं होगा उस चीज़ का। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ को लाजिम पकड़ना है, वो ये है कि 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी नाज़रीन, ये किसी भी अमल की कबूलियत के लिए और उसके असरानंदाज होने के लिए लाजमी यूँ समझ ले शर्त है।
عمل کی قبولیت کی یہ شرط ہے کہ 5 وقتہ نماز. ظاہر سی بات ہے ایک بندہ فرض نماز نہیں پڑھ رہا اور فرائض کو چھوڑ رہا ہے تو نوافل میں کہاں سے تاثیر ہوگی, نوافل میں اس کے کہاں سے اثر ہوگا. تو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں. اور اگر 2 طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ 313 مرتبہ کسی بھی وقت میں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد آپ کریں گے تو وہ بھی بہتر ہے. اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بھی وقفے سے درمیان میں شامل کرتے رہیں گے, یہ بھی بہتر ہے. لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے وقت جب تک آپ کی پریشانی حل نہیں ہوتی آپ اس آیت کو اپنا معمول بنا لیں, اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیں آپ. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہوگی کہ آپ کی تمام ہر قسم کی پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گے. تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.